जित 9 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए काम किया है, शायद ही कोई सरकार जो रही है, हम ये नहीं कह रहे को काम नहीं किया, लेकिन इतना काम अभी तक कम समय में कोई सरकार नहीं की। सबसे बड़ा भ्रष्ट बेईमान केजरीवाल है। आज की तारीख में आज जो प्रधानमंत्री की एक हमारी छवि है, और अगर एक प्रधानमंत्री की छवि अच्छी है तो पूरी 140 करोड़ की छवि अच्छी है। तब विपक्ष में किसका चेहरा दिखता है आपको पीएम के रूप में? उधर नीतीश चाचा भी ख्वाब देख रहे हैं, केजरीवाल भी देख रहे हैं, ममता बनर्जी भी देख रहे हैं, राहुल गांधी भी देख रहे हैं। इनमें क्या लगता है कि कौन बनेगा? सब इसमें डमरू है। अच्छा। सब डमरू है, सब बहरूपिया है। बहरूपिया है, कोई विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। यूक्रेन हो जाएगा, यूक्रेन से ज्यादा विकसित देश कोई था क्या? आज क्या हालत है उसका, राष्ट्र कमजोर हुआ, क्या हालत हो गया। तो मेरा देश पहले मजबूत है तब ना। महंगाई क्या है? महंगाई था तो आमदनी भी तो बढ़ा है सबका। जो 500 रुपये में लेबर खरीदते थे 200 रुपये में ले रहे हैं 600 रुपया। महंगाई कैसे बात करें? इसलिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है। जित 9 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए काम किया है, शायद ही कोई सरकार जो रही है, हम ये नहीं कह रहे को काम नहीं किया, लेकिन इतना काम अभी तक कम समय में कोई सरकार नहीं किया। ठीक है भैया, आते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहिएगा 2024 के चुनाव को लेकर? नजदीक आ गया अब धीरे धीरे। 2000 चुनाव में फिर मोदी जी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से 400 प्लस सीट जीतेंगे। क्योंकि इंडी गठबंधन जो बना है समूचा चोरों भ्रष्टों का पार्टी है। वो जितने भी हैं सभी में सजा याफ्ता हैं और सब जेल से बेल पे हैं। क्या मोदी जी केजरीवाल कहते हैं खुद को कट्टर ईमानदार, वो भी पार्टी में आप कह रहे हैं चोरों की पार्टी है, ईमानदारों की पार्टी वो कहते हैं। संजय जी कहाँ गए? मनीष सिसोदिया कहाँ गए? क्या चीज में गए हैं? क्या चीज में गए हैं? अंदर चोरी करके ही गए हैं ना। और कट्टर ईमान सबसे बड़ा भ्रष्ट बेईमान केजरीवाल है। अच्छा, वो कहते हैं केजरीवाल अगर ईमानदार नहीं तो कोई ईमानदार नहीं। कहने से नहीं होता है ना। वो तो साबुत संजय सिंह कहाँ चक्की कर तिहाड़ जेल में बंद है ना। अच्छा, विपक्ष में किसका चेहरा दिखता है आपको पीएम के रूप में? उधर नीतीश चाचा भी ख्वाब देख रहे हैं, केजरीवाल भी देख रहे हैं, ममता बनर्जी भी देख रहे हैं, राहुल गांधी भी देख रहे हैं। इनमें क्या लगता है कि कौन बनेगा? सब इसमें डमरू है। अच्छा। सब डमरू है, सब बहरूपिया है। बहरूपिया है, कोई विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। आप क्या कहिएगा भैया, विपक्ष में किसका चेहरा है जो पीएम मोदी को टक्कर देगा? पहले विपक्ष तो अपना एकता कर ले तब ना। सब में उसमें चेहरा किसको नहीं कहिएगा। अखिलेश सिंह हम कर चेहरा, ममता बनर्जी कहती है हम चेहरा, नीतीश जी संयोजक नहीं बने तो वो भी चेहरे में है, राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी के हैं वो चेहरा है। तो वहाँ तो सब चेहरे वाले हैं और सब भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की जोड़ का कोई नेता अभी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम करते हैं। इसी के साथ सब जनता उनके साथ है। नेता भले आपको बोल देंगे, बरगला देंगे, लेकिन जनता उनके साथ है। देखिएगा 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ इस बार आंकड़ा अगले बार से भी ज्यादा जनता देगी। ठीक है भैया, आते हैं। चाचा क्या कहिएगा, विपक्ष कह रहा है जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। कैसा जुड़ रहा है भारत और कैसा जीत रहा है इंडिया, बताइए। भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भारत के जो इतने सारे जो चेहरे हैं हर एक पार्टी के, ये आपस विरोधी हैं। अच्छा। मतलब कोई किसके खिलाफ बोलता है। पहले यही केजरीवाल था जो शीला दीक्षित को कहता था कि 18 एसी है और ये और वो है। कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी कहता था और दूसरों को भी भ्रष्ट कर। ये कि इसके साथ कौन बैठेगा बताइए? कांग्रेस का कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी इनके साथ कभी नहीं बैठ सकता। कट्टर ईमानदार केजरीवाल सरकार, क्या कहिएगा उनके बारे में? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये बात सच्चाई है। आज इंडिया जीत रहा है, भारत जुड़ रहा है। अशोक गहलोत के घर पे रेड पड़ रही है, फटाफट धड़ाधड़ उसके लड़के को जोड़ दिया गया है जेल से। तो जुड़ रहा है विपक्ष। उनकी सारी की सारी उम्मीदें पूरी की जा रही हैं, सारी की सारी इच्छाएं पूरी की जाएगी। जुड़ रहा है विपक्ष। जहां उनकी जगह है जेल के अंदर, वहां वे पहुंच रहे हैं। अब अशोक गहलोत का भी नंबर है। 24 में किसको आप देखना चाहेंगे? भैया, जिसने हमें यहाँ बिजली दी, पानी दिया, सड़कें दी, शौचालय दिया, घर दिया, स्वास्थ्य दिया, डॉक्टर दिए,
स्कूल दिए, हॉस्पिटल दिए, और भैया इस देश सुरक्षा दी, और हमारा इस देश का नाम विश्व पटल के ऊपर तक ले जाने का काम किया। हमारा राष्ट्र ध्वज चंद्रमा तक ले जाने का काम किया। तो भैया हम ऐसे ही आदमी को लाएंगे तीसरी बार फुल बहुमत से, और जोर शोर से लाएंगे। मैं एक चीज बताऊंगा आपसे कि जो आज विपक्ष परेशान है वो अपनी गलतियों का पछतावा कर रहा है। क्या कहना चाहिएगा चाचा, 24 का चुनाव अब नजदीक आ गया है। 24 का चुनाव जो आ रहा है वो एक प्रधानमंत्री हमारे के नेतृत्व में आ रहा है पूरी तरह से, और पूरा आज पब्लिक देख रही है। क्योंकि एक आज की तारीख में आज जो प्रधानमंत्री की एक हमारी छवि है, और अगर एक प्रधानमंत्री की छवि अच्छी है तो पूरे 140 करोड़ की छवि अच्छी है। अगर आज प्रधानमंत्री हमारा कोई होता तो शायद छवि हमारी अच्छी नहीं होती। आज हमारी इंटरनेशनल पोजीशन क्या है वो भी सबसे बड़ी बात हो गई है। आज देश में कहाँ जा रहा है हमारे यहाँ पे वो भी है। रोज़गार के भी साधन अच्छे बनने लग रहे हैं। बड़ी बड़ी सड़कें डेवलपमेंट्स हुई है, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट्स हुई है, इंपोर्ट्स की भी हुई है, एक्सपोर्ट की भी हुई है, और कई चीज़ें हमारे ऐसी है कि जो आज की तारीख में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहे हैं इंटरनेशनल पोजीशन में भी। अच्छा, सवाल ये है, आपने इतने काम गिनवाए लेकिन विपक्ष कह रहा है कि काम ही नहीं हुआ है। विपक्ष का काम क्या है? मैं भी कहता था कोई काम ही नहीं हुआ अब तक। मैं भी कह रहा हूँ विपक्ष ने करा ही क्या आज तक? सिर्फ क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का रवैया ही है, पाकिस्तान को उन्होंने बढ़ावा दिया है। तो बड़ा क्या हुआ आज की तारीख में? तो विपक्ष का काम तो कहने का ही है, मगर विपक्ष हल बनाया है। अभी जो इंडिया डॉट डॉट बनाई है इन्होंने, 3 तो डॉट हट गए हैं, अभी 1-2 डॉट और हट जाएगा 2-4 दिन में। और अब ये क्या है? अभी इनका क्या है? कल विपक्ष कैसे बड़बड़ा रहा था एक राम मंदिर के ऊपर, कि राम मंदिर के ऊपर इतना बड़बड़ा रहा था कि हमें क्यों नहीं बुलाया आप प्रधानमंत्री को। क्या अरे भाई वहाँ के मैन जी ने बुलाया है तो वो तो जाएंगे, बाकी को नहीं है। तो वो सारा विपक्ष है, अरे तुम वो टाइम भूल गए कि आज राम मंदिर के बारे में क्या क्या बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें सामने आई है ना, तो विपक्ष तिलमिल आ गया है। इन्हें रह गया कि आज भगवान वो कहते हैं कि राम मंदिर के ऊपर जो है आज मतलब एक अपना मतलब वो चला रहे अपना। विपक्ष कह रहा है कि यहाँ जातिवाद की राजनीति पे जनता को तोड़ा जा रहा है और जीतने की कोशिश की जा रही है, सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये कहीं ना कहीं हकीकत है, इसमें कोई भी गुरेज नहीं है। सरकार जो है कई मामलों में फेल है। बेरोजगारी में जो मिडिल क्लास से जो जुड़े लोग हैं, जो धंधा कारोबार कर रहे हैं, वो भी फेल हैं। पिछले 1 साल से आप किसी भी दुकानों का सर्वे कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि 2-2 लाख रुपए वो पे कर रहे हैं पर मंथ। जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है, 2-2 लाख रुपए वो पेमेंट कर रहे हैं, जो फिक्स उनका कॉस्ट आ रहा है। लेकिन सेल के मामले में 25,000 30,000 भी नहीं है। और प्रॉफिट आप जो 2 लाख रुपए पे करने की बात कर रहे हैं वो कैसे, क्या टैक्स में पे कर रहे हैं देश को या फिर अवैध तरीके? रिलेटेड टू बिजनेस, जैसे शॉप का किराया है 1.5 लाख रुपए। हमने 2-3 मार्केट यहाँ पे देखे हैं, जैसे करोल बाग, गांधीनगर और चांदनी चौक। इन तीनों बाज़ारों में कपड़े का हिसाब किताब देखे हैं, हालत बद से बदतर है। 3-3 लाख रुपए दुकानदार पे कर रहे हैं और इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल। लेकिन पिछले 1 साल से वो इतना बड़ा बर्डन झेल रहे हैं। और जिस देश में मिडिल क्लास खुश नहीं है, उस देश को आप डेवलप की तरफ ले ही नहीं जा सकते। ठीक है, बस आप 24 में क्या देखते हैं, किसकी सरकार या फिर कुछ फेरबदल हो? बस मैं चाहूँगा कि मोदी जी का कोई सब्स्टिट्यूट खड़ा हो और वो आए, क्योंकि 10 साल एनफ है और इससे ज़्यादा आदमी झेल नहीं सकता। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।